जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, J-20 का ट्विन सीटर वेरिएंट दुनिया का पहला ट्विन सीटर स्टील्थ फाइटर जेट है। जी हां, और चीन मीडिया के माध्यम से अपने लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। इस तथ्य को देखते हुए कि ट्विन सीटर फाइटर दूसरे पायलटों के साथ बहुत अधिक डाटा डिटेक्ट कर सकता है और कलेक्ट भी कर सकता है, डाटा का विश्लेषण किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, और अत्यंत दूसरे पायलटों को बदल सकता है। और चल रहे भारत चीन सीमा गतिरोध के कारण चीन सशस्त्र बलों में J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के सिंगल सीटर स्टील्थ फाइटर जेट को शामिल करना पहले से ही न्यू दिल्ली के लिए चिंता का विषय था। जी हां, लेकिन अब भारतीय विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि J-20 लड़ाकू जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया से संचालन करते हुए J-20 को अपने क्षमता साबित करने की जरूरत है। जी हाँ, जैसे ये ऊंचाई, हाई अल्टीट्यूड एरिया वाले चुनौतीपूर्ण इलाके और इतनी ऊंचाई पर अनप्रेडिक्टेबल वेदर, अप्रत्याशित मौसम किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए अकल्पनीय चुनौतियों पैदा कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर हवा बहुत ही पतली होती है और फाइटर जेट को इंजन में दहन के लिए हवा की आवश्यकता होती है ताकि विमान सुचारू रूप से उड़ सके। और इस ऊंचाई वाले ठिकानों से संचालन का सीधा सा मतलब ये होगा कि J-20 फाइटर फ्यूल और मिसाइलों सहित सीमित पेलोड ले जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक रिस्ट्राइनेड कॉम्पैक्ट रेंज और सीमित लिमिटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज होती है। और यह चीन के लिए विशेष रूप से बुरा है। जी हाँ, क्योंकि PLAF पीपुल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स एयरबेस LAC से अधिक दूर पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि J-20 या अन्य चीनी फाइटर जेट्स के पास भारतीय विमानों को शामिल करने के लिए बहुत कम टाइम होगा। साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का राफेल फाइटर, इसके पास वैश्विक युद्ध अभियानों का व्यापक अनुभव है और राफेल्स भारी फायदा देगा हमारे एयरफोर्स को। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हमारे एयरफोर्स का पूर्व पायलट विजेंद्र के ठाकुर का कहना है कि J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है और एक लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट भी होता है। यह अपने मिशनों को पूरा करने की कोशिश करेगा जो ज्यादातर ज्ञात नहीं है। जी हाँ, मतलब ये J-20 पहले से किसी भी ग्लोबल वार में शामिल नहीं हुआ है और चाइना के व्यतीत इसे कोई भी दूसरा देश इस्तेमाल नहीं करते हैं ये फाइटर जेट J-20 स्टील्थ एयरक्राफ्ट को। मतलब अभी इसका परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज ओनली चाइनीज मीडिया और चाइनीज आर्मी को ही पता है। और भारत चीन युद्ध के टाइम में हमारे ठाकुर ने यह दावा किया है कि विजुअल एयर टू एयर युद्ध में चीन J-20 को इंडियन एयरफोर्स Su-30 और राफेल से टकराया जाएगा। बस यही कारण है कि J-20 किसी भी इंडियन फाइटर को शामिल नहीं करेगा। जी हाँ, और अगर Su-30 MKI के फाजोटर्न झुक AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर राडार द्वारा सैकड़ों किमी की दूरी पर J-20 का पता लगाने और ट्रैक करने के भारतीय एयरफोर्स के दावे सच है, तो चीन भी राफेल बाहुबली के खिलाफ आश्चर्यजनक तत्व खो देगा। जी हाँ, एक बड़ी बात होता है कि चाइना J-20 जैसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट डेवलप करने के बावजूद हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने के लिए इसे फुल्ली काबिल नहीं बना पाया।